আপনাকে রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। देखो लास्ट क्लास में ये एज एक्सरसाइज एज ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज एज भी कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन तो क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्या होगा, जिसमें एक्स का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और इसका फिर रूट कितना सारा होगा 3। रूट मतलब तो आंसर होता है ना, तो रूट्स आर क्या क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और एक हो जाएगा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा। और फिर क्यूबिक इक्वेशन if roots are alpha beta gamma of a cubic equation, then equation will be, तो इक्वेशन कैसा देखने में होता है, जैसे वो वाला क्या था, अल्फा बीटा से कैसे लिखा था हम लोगों ने, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इन प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा मैंने सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। तो अल्फा बीटा इक्वल 0, तो ये वाला कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब देखो वही कंसेप्ट सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो वहां देखो स्क्वायर था, उसके बाद क्या आया था एक्स, तो क्यूब है, क्यूब के बाद क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 रूट है तो ऐसे होगा, सबके साथ सबका एक एक पेयर होगा, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है। क्योंकि प्लस प्लस है आगे पीछे लिख सकते हो, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा या फिर गामा बीटा जो भी बोलो, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा भी होगा इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, अब सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, लेकिन एक चीज सिखा देते हैं चलो। तुम लोग जैसे मिडिल टर्म फैक्टर सीखे हो, कभी क्यूबिक को सॉल्व करना सीखा है, कैसे करके होता है, तो एक बार वो बताते हैं। देखो जैसे कि एक एग्जांपल है, सॉल्व करने आना जरूरी नहीं है, लेकिन है टॉपिक तो एक बार सिखा देते हैं कि कैसे करके होता है। मान लो ये मैंने एक इक्वेशन लिया, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो देखो अलग मेथड होता है, लेकिन हम जो मेथड फॉलो करते हैं वो है, ये है कि पहले एक्स का ऐसा कोई वैल्यू ढूंढना है जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब जैसे एक्स का कौन से वैल्यू से शुरू कर सकते हैं, 0 से शुरू कर सकते हैं। अगर एक्स 0 है तो ये 0 क्यूब होगा, तो क्या ये 0 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 0 क्यूब 0, 6 इंटू 0 स्क्वायर 0, 11 इंटू 0 0 माइनस 6 रह गया, तो 0 तो नहीं आया, कितना हो जाएगा -6। तो ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, तो 0 के बाद क्या लेके चेक करोगे, 1 चेक करो, फिर -1 करना, फिर 2 -2, तो चलो 1 से चेक करते हैं, 1 क्यूब और ये देखते 0 आता है कि नहीं, 1 -6 प्लस 11 -6, तो ये होगा शायद, देखो -6 -6 12, और ये हो जाएगा -11 + 11, है ना। मतलब ये पूरा सॉल्व करने से आ गया ना, ये और ये -12 + 1 हो गया, -11 + 11 कितना आ गया 0। मतलब x का कौन से वैल्यू में सेटिस्फाई हुआ, x अगर 1 है तो ये इक्वेशन क्या होगा सेटिस्फाई होगा।
गुड इवनिंग, सही है। तो देखो, तो x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगा हम लोग का, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो पहला स्टेप समझ में आ गया हम लोग को। x का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए समझना है। 0 से चेक करो, फिर 1, 1 नहीं हुआ तो -1, फिर 2, 2 नहीं हुआ गुड तो इवनिंग मैम। -2 से। गुड इवनिंग, सही है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 हुआ, तो अब इसका फैक्टर बनाओ। तो x इक्वल 1 मतलब हम लोग बोल सकते हैं x -1 0, ठीक है। तो ये फैक्टर को यूज करना है, ऊपर एक लाइन छोड़ देना है हमें, मतलब इसके नीचे, फिर थर्ड नंबर लाइन में हमें लिखना है 3 बार x-1, जगह गैप रख के 3 बार x-1 रख लिखना है, ठीक है। मतलब मैंने इस तरीके से सीखा है तो हम बता रहे हैं, अगर तुम लोगों ने किसी और तरीके से सीखा है तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसे करके अब यहाँ पर मुझे क्या लाना है, x का क्यूब पहले लाना है, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर क्या है, x-1, तो x-1 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि x क्यूब आएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया x क्यूब, ठीक है। लेकिन ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, होके कितना आ जाएगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए, -6x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये -6x स्क्वायर होने के लिए यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, -5x स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करूं, x, ठीक है, -5x, तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, होके कितना होगा, +5x। अब ये कितना करना है, तो यहाँ कितना लिखोगे, तो फिर यहाँ पर कितना लिखोगे, 6x, और ये प्लस माइनस है। तो अगर ये सही आइडेंटिफाई करते हैं तो ये मैच होगा ही होगा, जब एक के बाद एक लिख के करोगे तो ये मैच ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, x-1 3 बार है तो वो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x का स्क्वायर -5x+6, कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, अब ये मिडिल टर्म जाएगा, ये वाला, ये दिख रहा है, ये मिडिल टर्म जाएगा, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, इसका कितना हो जाएगा, 6 मतलब 2, 3, तो 2+3 0, फिर x-1 जैसा है। अब x का स्क्वायर -2x -3x+6, फिर x-1, x कॉमन ले लो, x-2, x-2, ठीक है। x-1, यहां से क्या कॉमन जाएगा, x-2 और x-3, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग x का 3 वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग का 3 फैक्टर आ गया। एक में क्या लिखा हुआ है, एक ये हो जाएगा x-1 इक्वल 0, इसका मतलब सेकेंड x-2 इक्वल 0, थर्ड x-3 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना, 1, x इक्वल कितना, 2, x इक्वल कितना, 3। तो x का 3 वैल्यू आ गया, एक 1, एक 2, एक 3, ठीक है। लेकिन ये बड़ा ही लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो हमें एमसीक्यू करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन वहां क्वाड्रेटिक सिखाया था तो यहाँ पर क्यूबिक वाला भी बता दिया कि कैसे करके सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो, हम लोग देखते हैं कि कैसे करके इसका शॉर्टकट में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिख लो। अच्छा, देख,
कैसे करके हम लोग शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम पर्पस के लिए जो जरूरी है वही हम बोल रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ तो सॉल्व करके दिया है, ठीक है, तो ये और हम नहीं करवा रहे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने तुम लोग को इक्वेशन दिया वो इसी क्वेश्चन से दिया है। द सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन बोल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, नॉर्मल पुट करके तो देख ही सकते हो, जैसा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले नॉर्मल पुट करके ही देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले अगर हम लोग ये वाला ऑप्शन लेते हैं, -1 है, तो ये इक्वेशन क्या है, x³ -6x² + 11x - 6, ठीक है। तो पहले क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 - 6, देखते हैं जीरो आएगा कि नहीं। पहला बात है नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोगों ने अभी अभी क्वेश्चन किया, तो आंसर क्या होना चाहिए ये, ठीक है। फिर भी हम लोग चेक करते हैं, देखो समझाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये -11 - 6, तो इससे तो जीरो नहीं आ रहा है, तो जीरो नहीं आएगा तो -1 नहीं होगा, मतलब -1 वाला अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसको भी हटा देना चाहिए। अब इससे हो जाएगा 1 2 3 से, तो 1 पुट करोगे तो भी आंसर आएगा, 2 पुट करोगे तो भी आएगा। देखो 1 पुट करने से 1³ मतलब 1, 6 इंटू 1² मतलब -6 प्लस 11 -6, तो ये तो वही हो गया जिससे हम लोगों ने चेक किया था। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है। अब 2 से अगर चेक करोगे, देखो 2 से कितना आएगा, 2 से चेक करने पे 2 × 2 × 2 8, 4 6 24, और ये हो गया 22 -6, है ना। तो 22 -24 मतलब -2 और +2 हो गया जीरो। अब 3 से देखो, 3 3 3 3 कितना हो जाएगा, 27, 9 × 6 54, 11 × 3 33 -6, तो 27 + 33 60 -60, तो जीरो आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला, ये क्यूबिक इक्वेशन देखो। तो इसमें पहले ये ऑप्शन ए से ही चेक करते, तो x³ है, देखो x³ है मतलब 1 का क्यूब, मतलब 1 + 2 इंटू कुछ -1 -2 कितना हो गया, हाँ ये तो कट गया, 1 से तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे जाना चाहिए ना, -1 से भी होना चाहिए, 2 से, तब ना ऑप्शन ए में हम लोग टिक कर पाएंगे, बाकी सबसे भी होना चाहिए। तो वैसे 1 और कहीं पर है, हाँ है, ये देखो डी में भी है, तो फिर हमें -1 से भी चाहिए। -1 से नहीं हो रहा है, अच्छा तो -1 से नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा है, एक बार हम भी दिखा देते सबको, देखो -1 से नहीं हो रहा है, क्योंकि -1 का क्यूब मतलब -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर मतलब +1, मतलब 2 माइनस ऑफ -1 -2 मतलब -1 + 2 + 1 -2, আমার হচ্ছে और 2 से नहीं हो रहा है, ভুলেছে -1, -1 का क्यूब मतलब -1, -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये तो पॉजिटिव ही हुआ, और माइनस ऑफ माइनस, ठीक है ना मेरा, तो ये कितना आ रहा है, जीरो, ठीक है। अच्छा और 2 से चेक करते अगर हो गया तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, तो 2³ मतलब कितना, 8, 2 × 2 4 × 2 मतलब फिर से 8, और -2 ये बल्कि नहीं होता है, 2 से नहीं हो रहा है, तो 1 होगा -1 होगा। तो अब इससे चेक करके देखो, क्योंकि 1 और -1 तो एक ही ऑप्शन है जहां पर अवेलेबल है ना, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और -2 से होगा, क्यों, देखो ये इसी पे दिखा देते हैं ना, x का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, ठीक है, और -2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 4, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, और ये माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, 2 का बी हो जाएगा। अच्छा 1 का कितना हुआ वो तो लिखा ही नहीं मैंने, अच्छा लिखा नहीं, ये करवाया था बल्कि, अच्छा ठीक है। एक्सरसाइज आई है ये, ठीक है, एक्सरसाइज I1 का हुआ था हम लोग का बी, ठीक है, और अभी जो 2 किया उसका हम लोग का हो रहा है, इसका भी बी हो रहा है, ठीक है, थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर में इसमें देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि x x-4 x+5 आर द फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये इसीलिए मैंने सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या, x-2 और x-3, तो इस इक्वेशन का ये तीन फैक्टर है। अब बोल रहा है कि ये तीन फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, और इधर बाकी डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टर्स है वो कौन से इक्वेशन का है हम लोग को पूछा, ये चार में से कौन से इक्वेशन का ये फैक्टर्स है ये पूछा है। तो क्या करोगे, मतलब ऐसा क्या कैलकुलेशन करोगे जिससे ये पता चलेगा, क्या करना चाहिए? গুণ করলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ সেটাও করা যেতে পারে। नहीं देखो, ये फैक्टर से क्या पता चलता है, एक्स का वैल्यू, ये फैक्टर के बाद जो निकाला वो क्या निकाला तुम लोगों ने। अब ये सभी वैल्यू ये इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो तुम लोग বললে জিরো बी बी होगा ये वाला। देखो हम लोग को सबसे पहले ये फैक्टर से एक्स का वैल्यू निकालना चाहिए, तो निकालो, ठीक है। मेरा ये पेज खत्म हो गया, हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखा नहीं सकेंगे कैलकुलेशन, तो ये देखो एक फैक्टर है x, दूसरा है x-4 और है x+5, तो ये तीनों मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टर सारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो इधर ऑलवेज क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो वही मैंने लिखा है, तो अगर ये 0 है तो x का वैल्यू 0, x-4 भी 0, तो x कितना हो जाएगा 4, x+5 भी कितना 0, तो x कितना हो जाएगा -5। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो x का वैल्यू है क्यूबिक इक्वेशन, उसका वैल्यू होगा 0, 4 और -5। तो अब ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन से इक्वेशन का वैल्यू 0, 4 और -5 होगा, तो इक्वेशन में पुट कर करके देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ले रहे ए, जिसमें इक्वेशन दिया हुआ है कुछ ऐसा, x का क्यूब +2x² -x -2। अब इस इक्वेशन में ये तीनों वैल्यू से सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। जीरो से नहीं हो रहा है, देखो जीरो से ही नहीं हो रहा है, बिकॉज 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर 0 और ये -2, तो ये 0 नहीं आके लास्ट में क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो मतलब ये इक्वेशन के लिए ये तीन ऑप्शन नहीं जाता है। बी वाला लिखते हैं, बी में क्या है, देखो बी में है x का क्यूब x का स्क्वायर -20x, x क्यूब x² -20x, ये 0 दिया हुआ है। तो चलो चेक करते पहले 0 से, तो 0 क्यूब 0² 20 इंटू 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0। अब 4 से चेक करो, तो 4 क्यूब 4² -20 इंटू 4, तो 4 क्यूब मतलब कितना 64, 64 +16 -80, तो 0 हो गया, ठीक है। और हाँ बी होगा, और एक लास्ट -5 से भी चेक कर लेते हैं, -5 का क्यूब -5 का स्क्वायर -20 इंटू -5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 माइनस आएगा, है ना, और +25 और माइनस माइनस में +25, सॉरी 100, এটা মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে, এটা মাইনাস আর এটা তো প্লাস, কোনটা বলো, এটা তো 5 এর কিউব তিনবার মাইনাস হচ্ছে, মাইনাস হয়ে গেল, আর এটা মাইনাস স্কয়ার আছে তাহলে প্লাস হয়ে যাবে, আর এটা মাইনাস মাইনাসে প্লাস, এইটা এইটা প্লাস মাইনাস তো দুটো মাইনাস আছে না, 5 এর স্কয়ার -5 ইনটু মাইনাস, প্লাস মাইনাসে মাইনাস ঠিকই বলছো, কিন্তু ওখানে তো দুটো মাইনাস হচ্ছে না, প্লাস মাইনাসে মাইনাস আবার মাইনাস মাইনাসে কি হয়ে গেল, তোমার দুটো 5 আছে না এখানে, সেইটার জন্য। अच्छा तो अब कितना हो जाएगा 0, 0 तो आ रहा है -125 और +125 कितना आ जाएगा 0, तो ऑप्शन बी से हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया है तो हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते, तो 3 का आंसर क्या हो गया बी, इसमें जाएगा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो फोर्थ नंबर, द इक्वेशन ये वाला दिया है हैज गॉट 3 रूट्स एंड हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन दिस आर। तो बोल रहा है ये जो इक्वेशन है
इसका 3 रूट है, तो वो तो होगा ही क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 रूट होगा। हेंस द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, तो बोल रहे इस इक्वेशन का जो फैक्टर्स है वो कितना कितना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ये और ये सेम ही दिया हुआ, ये इक्वल 3x+5 था, फिर 3x+5 को भी लेफ्ट साइड में लाया तो -3x -5 क्या हो गया 0। अब बताना है जस्ट 3 का उल्टा पूछा ये क्वेश्चन कि इस इक्वेशन का कौन कौन सा फैक्टर्स होगा। ठीक है, तो कैसे करके निकालो, पहले इक्वेशन लिख दे, हम यहाँ पर कर रहे हैं, मेरा यहाँ पेज छूट गया है। ठीक है, तो हम इस पेज को यहाँ पर लिख दें। ये मुझे इक्वेशन दिया है, ठीक है, फिर इसी इक्वेशन को क्वेश्चन में ही इसको सिंप्लीफाई कर, सिंप्लीफाई क्या बोले मतलब इसका सब एक साइड में डेटा लाया गया है और इधर लिख दिया गया है 0। देखो ऐसे करो जल्दी हो जाएगा। देखो हम लोग को बोला है इसमें से कौन सा फैक्टर्स होगा ना, ठीक है, तो ये सभी का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। ऑप्शन ए में जितने भी फैक्टर्स है इक्वल 0, ऑप्शन बी में जितने भी फैक्टर्स है इक्वल 0, ऑप्शन सी में जितने भी फैक्टर्स है इक्वल 0, ऑप्शन डी में जितने भी फैक्टर्स है इक्वल 0। तो हम लोग पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं, x-1 x-2 x-5/3। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन ए ले रहे हैं, x-1 x-2 x-5/3 इक्वल 0। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो x-1 0, तो x कितना हो जाएगा 1, x-2 0, तो x कितना हो जाएगा 2, x-5/3 0, तो x कितना हो जाएगा 5/3। अब इक्वेशन तो ये है, तो इसका मतलब अगर मेरा ऑप्शन ए आंसर हुआ तो मेरा इस इक्वेशन में 1 2 और 5/3 तीनों से ही क्या हो जाएगा सेटिस्फाई करो, तभी हो जाएगा। तो पहले 1 पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन में पहले 1 पुट करते हैं, तो 3 × 1 क्यूब आ रहा है 0, 1 स्क्वायर -3 × 1 -5, तो कितना हो जाएगा 3 + 5 -3 -5 कितना हो जाएगा 0। अब 2 से चेक करो, 3 × 2 क्यूब + 5 × 2 स्क्वायर -3 × 2 -5, तो कितना हो जाएगा 24 है, 4 5 20, 20 - 6 -5, তো 24 প্লাস এটা কি হলো, এটা তো হবে না, ভুল করে দিয়েছি বলছো, यही आ रहा है क्या, तो ऑप्शन ए से आंसर मैम नहीं होगा। ओ हाँ, ऑप्शन ए से नहीं होगा, हाँ ठीक है, तो इसमें मुझे लगा ऑप्शन ए आंसर है, तो ये वाला कितना आ रहा है, ठीक ही किया है मैंने, 44 - 11, तो ये कितना आ जाएगा 33। तो फिर ये वाला नहीं होगा क्योंकि इससे तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना 2 से, तो अब ऑप्शन बी पे चेक करेंगे। चलो, तो बी में क्या दिया है, बी में दिया है x-1 x+1 3x+5, x-1 x+1 3x+5 = 0। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं x-1 0, तो x कितना हो जाएगा 1, x+1 0, तो x कितना हो जाएगा -1, 3x+5 0, तो x कितना हो जाएगा -5/3। अच्छा, हाँ, अब 1 से मत चेक करना तुम लोग, क्योंकि 1 से ऑलरेडी चेक किए हो, सेटिस्फाई हो जाता है। -1 से और -5/3 से चेक करो, तो -1 से भी हो जाएगा क्योंकि 3 × -1 का क्यूब है, -1 का स्क्वायर -3 × -1 -5, तो कितना हो जाएगा -3 + 5 + 3 -5 0 हो गया। ठीक है, अब -5/3 से चेक करना है, करो 3 × -5/3 का क्यूब + 5 × -5/3 का स्क्वायर -3 × -5/3 और -5। ठीक है, तो देखते कितना आएगा, -125/27 + 5 × 25/9, और ये माइनस माइनस में प्लस 15/3 -5। ठीक है, तो देखो -125/9 और 125/9, और ये हो गया +5 -5, तो ये और ये कटा, ये और ये कटा, कट के हो गया 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी से टैली होगा।
अच्छा, 5th नंबर वाला देखते हैं। बोला है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन आर, तो इसका इक्वेशन का रूट क्या होगा? तो इक्वेशन एक बार लिख ले, एक्स का क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर। वहां जगह नहीं होगा दिखाने का। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है -3 -9 -1, चेक कर। -3 -9 -1, पहले किससे चेक करोगे? -3 से चेक करते हैं। -3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -3 का स्क्वेयर -21 इंटू -3 -27, तो ये हो गया -27। 3 इंटू 3 9 হচ্ছে না তাই? হ্যাঁ হচ্ছে না। মানে এটা কত হচ্ছে? 63 -27 हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये सब दोनों ऐड हो जा रहा है 63। तो फिर ऑप्शन ए हट जाएगा। मतलब किस लिए नहीं हुआ? -3 के लिए नहीं हुआ, तो वो ऑप्शन किसी काम का नहीं है जहां पर -3 होगा। मतलब डी वाला ऑप्शन भी हमारा, तो इसका मतलब +3 से होगा, क्योंकि देखो डेटा तो सेम आ रहा है, जो साइन है उसकी वजह से नहीं हुआ है ना। तो बी ऑप्शन लिखे। बी ऑप्शन में क्या है? 3 -9 और -3 -9 और -1। ठीक है, तो 3 से तो आ ही जाएगा। देखो 3 से ये कितना आएगा? 3 लगाओगे तो ये होगा 27। ठीक है, 3 लगाओगे तो ये 63 रहेगा, और ये हो जाएगा -63 और -27। ये कटा, ये कटा, ये कटा, 0। -9 देखो, -9 का क्यूब प्लस 7 इंटू -9 का स्क्वेयर -21 इंटू -9 আসছে 81। 81 इंटू 9 9 8 72 और 9 81 प्लस 81 इंटू 7 567 प्लस 567 प्लस -27। अब देखो हो रहा है कि नहीं? 567 प्लस 189 80 0 हो गए। ठीक है। अब -1 से भी चेक कर लो, तो -1 का क्यूब प्लस 7 इंटू -1 का स्क्वेयर -21 इंटू -1 -1 प्लस 7 प्लस 21 -27 হবে না? लेकिन बोल तो रहा है कि आंसर बी है। इस बार तो हम ठीक ही देख रहे हैं, तो क्या गलत हो गया? हाँ हो तो रहा है, 0 ही तो हो रहा है। 21 प्लस 7 28, 28 -1 27, 27 और ये -27 0। देख रहे हो कि चीज तो आसान है लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्योंकि ये इतना मतलब माइनस प्लस है, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी। ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब डेटा कैलकुलेट करके 0 नहीं आएगा। ये 1 और ये 7 देख के ज्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आ जा रहा है। चलो, अच्छा अब 6th नंबर देखो। बोल रहा है इस इक्वेशन का अब इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसको ऑप्शन के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये लिखो पूरा तो समझ में आएगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वेयर -x -1। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वेयर -x -1 0। ऑप्शन ए है -1 और 1। ठीक है, ऑप्शन भी सब लिखो तो ये वाला समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, फिर ऑप्शन बी में लिखो 1 1 -1। ठीक है, ऑप्शन सी में लिखो -1 और -1। ऑप्शन डी में लिखो 1 1 1। ठीक है, अच्छा अब अगर तुम लोग ऑप्शन से ट्राई करना चाहते हो, पहले करो तो समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो -1 से चेक करो, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -1, हाँ ये हो गया 0। ठीक है, अच्छा तो अगर इससे आंसर मैच हो रहा है तो इससे थोड़ी चेक करोगे, दोनों तो -1 लिखा हुआ है। अब +1 से चेक करो। ठीक है, तो +1 का मतलब 1 क्यूब 1 स्क्वायर, ये भी होगा है ना। ये ये हो गया 0। तो इसका मतलब -1 और 1 फिक्स्ड हो गया। अब
अगर 1 से जा रहा है तो फिर आंसर तो तुम लोग ये भी दे सकते हो, आंसर तुम लोग ये भी बोल सकते हो, आंसर ये, तो तब तो सभी आंसर हो गए। अब ऑप्शन से कैसे होगा बोलो, कैसे करोगे, ऑप्शन से नहीं कर सकते। तो अभी जो स्टार्टिंग में लिखवाया था ना उससे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में देखो, अब समझ में आएगा कि ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, मतलब ये जो लिखा था ना स्टार्टिंग में अभी, ये वाला, ये जो ये वाला दिख रहा है, इसका यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग का रूट क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन का, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अच्छा तो अब देखो ये जो आंसर यहाँ दिख रहा है तुम लोग को, ये जो ऑप्शंस दिख रहा है, क्या हो, हाँ चला गया, चलो हाँ। तो ये क्या है, अल्फा हमेशा पहला वाला, अल्फा सेकंड बीटा और थर्ड वाला गामा। तो इक्वेशन हमें क्या सिखाया है, इक्वेशन हमें ये बोला है कि क्यूबिक इक्वेशन का रूल्स क्या है, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, तीनों पेयर होना चाहिए, आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या होना चाहिए, 0। अच्छा अब कंपेयर करो ये गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना है, इस इक्वेशन को देखो। हाँ लेकिन देखो हम लोग का +1 बोलो, ठीक है, मतलब प्लस माइनस का यूज करो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, +1, ठीक है। लेकिन अल्फा बीटा गामा के आगे खुद क्या है, माइनस, तो ये लिखो, या तो ऐसे लिखो या फिर -1 लिखो, कुछ भी एक, मतलब जब कंपेयर करेंगे तो हमें कैसे करना पड़ेगा, कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, -1 ना, वैसे माइनस है तो माइनस को तो कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, +1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर आने से -1। तो अगर तुम लोग ये माइनस कंसीडर नहीं करोगे तो फिर 1 बोल दोगे, तब गलत हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जहां -1 होगा वो मेरा आंसर होना चाहिए, और बाकी भी कंडीशन देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कंडीशन में देखो, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होना चाहिए, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट -1, ठीक है, क्या होना चाहिए, माइनस। अच्छा अब और क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा और गामा ये तीनों मिला के क्या होना चाहिए, -1, ठीक है। ऐसे करके हम लोग कंपेयर करेंगे। अच्छा अब अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे आसान ये वाला कैलकुलेशन होता है, पहले इस पे चेक करेंगे, अगर इस पे ना हो गया तो फिर बाकी में चेक करके क्यों समय बर्बाद करें। तो सबसे पहले बोलो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करने से इसमें क्या -1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि -1 इंटू 1 कभी भी -1 नहीं होता है, कितना हो जाता है, +1, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए पहले हम लोग का आउट हो गया, ठीक है। अब बी पे चेक करो, 1 इंटू -1, तो 1 इंटू 1 इंटू -1, हाँ इस पे ये तो सेटिस्फाई, बट इससे कंफर्म नहीं कर सकते हो। अब जैसे इस पे हुआ बाकियों पे चेक करो, तो अब इस पे चेक करेंगे, ये आसान है, ठीक है। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, -1, तो बी में अल्फा मतलब 1, बीटा मतलब 1, गामा मतलब -1, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -1, तो फिर बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब सी पे देखो, देख लेते हैं, ठीक हो रहा है ना, मतलब इसमें बहुत मतलब थोड़ा इधर उधर हाँ বলছে যে এতেই হয়ে যাবে বলছে যা माइनस। तो तुम लोग ম্যাম ওই देखो, আলফা বিটা গামা করলেন তার আগে তো মাইনাস চিহ্ন আছে, তাহলে তো মাইনাসই হবে। তাহলে আমি কি ভুল করেছি ওটাই বলছি। হ্যাঁ তো তোমরা বলো, আমি ভুল করে দিচ্ছি, তোমরাও কিছু হ্যাঁ। मैम ম্যাম ওই আলফা বিটা ইনটু গামা ইকুয়াল টু -1, আর ফর্মুলাতে -1ই তো আছে, আর তাহলে मैम তো -1ই হবে।
অন করে বলছে না আমি কখন लेफ्ट হলাম कब लेफ्ट हो गए थे हम? मेरा আপনি आवाज आ रहा যখন है আপনি যখন বলছিলেন না কি অসুবিধা হয়েছে তখনই আপনি লেফট হয়ে বাবা তখন থেকে এখন অব্দি হাই বলনি তোমরা আমাকে আরে আমি আমার ভাবলাম নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে মাঝে মাঝে হয় ওই नेटवर्क इशू नेटवर्क इशू नहीं हुआ है कैमरा जो है वो खुल गया था ठीक है फिर अपने आप वो बंद हो गया क्लास बंद हो गया मुझे नहीं पता क्या मुश्किल है अच्छा ठीक है रुको हम एक बार रिपीट कर देते हैं ठीक है अभी मैसेज कर रहे हो थोड़ा पहले अच्छा ওরাই বা জানবে কি করে যে আমার নেটওয়ার্ক ইস্যু নয় तुम लोग